बात यह है कि पिछले 8 सालों से अपर नियम सचिव की भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किए हैं। आयोग कहता है कि हम इस महीने जारी कर देंगे, उस महीने कर देंगे, मतलब हर महीने बस यही झूठा आश्वासन है। मई में कहे थे कि विज्ञापन जारी कर देंगे, पूरी मई, जून, जुलाई बीत। नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हम सभी लोक सेवा आयोग पर गए हुए थे। हम लोगों का मतलब कि कुछ लोग, तो वहाँ किस अधिकारी वगैरह से क्या बातें हुई वो भी आपको आगे बताते हैं, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मुंह दिखाई की रस्म अदायगी करने गए थे, मुंह दिखा कर हम लोग वापस चले आए। नहीं, अपना काम हुआ है, वो भी आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, और वो ये कि ये जो जितने भी आशुलिपि वाले लोग हैं, मतलब चाहे वो हिंदी आशुलिपि के हो गए या फिर अंग्रेजी आशुलिपि के, इन लोगों में कोनो एकता उकता नामी कोनो चीज़ नहीं है। इनमें, इनके लिए दुनियादारी जाए भाड़ में। इनको एपीएस का मतलब सिर्फ इतना ही पता है कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर अपर निजी सचिव। बाकी इनको इसकी महत्ता, इसके दबदबे, इसके रसूख या फिर शासन प्रशासन में इसकी क्या महत्ता है, इससे ये अनभिज्ञ हैं। इनको कुछ नहीं पता। इनको बस पता है कि फलाने जगह से भर्ती आती है, भर्ती आ जाएगी, फार्म भर देंगे, नौकरी लेंगे, बस यही पता। और इनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, एक भी चीज़ नहीं पता इनको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से। तो 15-20 दिन पहले बताया गया था कि हम लोग भैया बिट्टी लोग 15 जुलाई को आयोग पर चलेंगे 11 बजे, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को पहुंचना है। तो सब, और करीब मैंने 150 लोगों को व्यक्तिगत मतलब संदेश भी भेजा था टेलीग्राम पर कि हाँ सब लोग आज ज़रूर जाइएगा। अच्छा, सभी ने सहमति जताई कि हाँ भैया हम आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, टेलीग्राम पर आप लोग भैया भाऊजी कर लेते हैं कि हाँ हम आएंगे, लेकिन जब आयोग आने की बारी होती है ना, तब आप लोगों का किडनी, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब काम करना बंद कर देता है। मतलब कि आयोग आने के नाम पर यह हो जाता है कि आपके पैरों में मेहंदी लग जाती है। अरे हम ये कहते हैं ठीक है, आप अपने अपने पैर में मेहंदी लगाए भी हो तो धुल के आ जाइए, कम से कम यही बहाने दिखा दीजिए, देखिए भैया मेहंदी लगाए थे, धुल के आए हैं, देखिए चढ़ी है कि नहीं, डिज़ाइन पसंद आया कि नहीं। हम बताएंगे कि हाँ डिज़ाइन कौन सी है, या फिर हाँ ठीक है अच्छा लगा है, कम से कम आयोग आ गया, यही बहुत बड़ी बात। लेकिन नहीं, आयोग अगर आना हो तो लोगों को सांप सूंघ जाता है। ये आलम, जैसे गुलेर का वो फूल नहीं दिखता ना कबो, तो वैसे इन लोग की भी कहानी है कि अगर जिस दिन तारीख दे दो भैया आयोग आना है, ऐसी सी बात है, नहीं कोई नहीं दिखेगा सिवाय 15-20 के। कल भी यही हुआ। कहा गया था कि सभी को करीब 50-100 लोग भी आ जाते तो अपना काम हो जाता, लेकिन नहीं आए 20-25 लोग। कल जब वही 11 बजे पहुंचना था, 11:30 तक पहुंचा, तो क्योंकि फ़ोटो कॉपी वगैरह लेना रहता है, थोड़ा समय लग जाता है। जब 11:30 बजे कल आयोग के गेट पे पहुंचे तो लोगों ने बताया भैया 15-20 लोग आए हैं। अच्छा, जैसे सुना कि 15-20 लोग आए हैं तो मेरे मन में यही आया कि अब हम यहीं सड़की पर लौटने लग जाएँ। अरे यार, इतनी मेहनत की है, आए सिर्फ 15-20 लोग। उसके पहले, जब इससे पहले हम लोग आयोग गए थे अप्रैल में, तो करीब 30-40 लोग आए थे, तब उतनी नहीं मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तो जब हम लोग कल काउंटर पे गए, तो अच्छा देखिए भीड़ का महत्व होता है, ठीक है ना। जब हम लोग काउंटर पे गए तो उनसे कहा गया कि हम लोग अपर निजी सचिव भर्ती के लिए आए हुए हैं, अध्यक्ष या सचिव साहब से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा बताए हो मिलना चाहते हो, कैसे चले आए दरवाजे पे। कहा नहीं साहब बता के आए, क्योंकि ये हुआ था 13 जुलाई को इनको जाके बता के आया था कि हम लोग 15 जुलाई को आएंगे, क्योंकि एक सूचना पत्र इनको हम लोगों ने दिया था, उसकी बाकायदा इन्होंने पावती भी दी थी हम लोग को कि हाँ ठीक है ये ऐसी बात है। तो वही हम लोगों ने दिखाई, देखिए 13 जुलाई को हम लोग दे के आए थे। इससे पहले एक और कहानी सुनिए। आयोग ने कुछ दिन पहले अखबार में एक हेल्प डेस्क, कैंडिडेट हेल्प डेस्क करके एक ईमेल आईडी दी थी कि जिनको अध्यक्ष या सचिव साहब से मिलना है तो इस पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह लगा कर भेज दें। 7 दिन में आपके पास जवाब आएगा, और नहीं होगा तो 15 दिन में जूम ऐप से या फिर गूगल मीट से, जो भी होगा उससे, मतलब ऑनलाइन आपसे संपर्क कर लिया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब देखिए इन्होंने क्या बदमाशी की। 7 दिन में जवाब देना था, 7 दिन जवाब नहीं आया उस ईमेल का। हम लोगों ने यही कहा था कि अध्यक्ष सचिव साहब से मिलना, ऐसी सी बात है अपर निजी सचिव भर्ती के संबंध में। 13 तारीख को उनको एक पत्र दे के आए, हम लोग 15 को आ रहे हैं। 14 तारीख को दोपहर में इन्होंने एक मेल भेजना था 7 दिन में, लेकिन 14 को इन लोगों ने भेजा। उसमें यही कहा गया कि अपर निजी सचिव का अध्याचन प्राप्त हुआ है, वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। अच्छा, अवलोकन करते करते है 8 साल बीत गया, अवलोकन नहीं हो रहा है आज तक, और भर्ती आपकी आएगी। वो उन्होंने इसलिए मेल भेजा क्योंकि 13 को बता के आए थे कि 15 को हम लोग आ रहे हैं, ताकि हम लोग 15 को ना आ सकें। लेकिन खैर अब हम लोग को जाना था ही, क्योंकि उस मेल कोई मतलब नहीं था। वो आरटीआई आप लगाते हैं ना, उसमें भी यही जवाब देते हैं ये लोग कि हाँ अध्याचन मिला हुआ है, भर्ती आएगी, वेबसाइट देखते रहो। अरे कितना देखते रहे वेबसाइट, मतलब इतनी वेबसाइट तो आयोग वाले खुद आज तक फॉर्म नहीं पड़ा हुआ जितना लोग देख डाले हैं कि कहाँ है, कहीं दिख तो नहीं रहा भर्ती। तो ठीक है, वहाँ पहुँचे, उनसे कहा गया कि मिलना चाहते हैं आप मिलवाइए। उन्होंने कहा कोई नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। हमने कहा अरे नहीं, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं,
आप मिलवाइए, हम लोग बिना मिले जाएंगे नहीं। और तो क्या तोड़ फोड़ करें या हंगामा करें तब है? तो उनका कर्मचारी कहना था हाँ तोड़ फोड़ करो, तो हम बताते हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो शायद आ जाएँ। हमने कहा देखिए ये हम लोगों से नहीं होने वाला, ये हम लोग ऐसे नहीं कि तोड़ फोड़ करेंगे। उन्होंने फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि शासन के पास गया हुआ है, शासन से आने दो, फाइल आने दो, भर्ती आपकी आ जाएगी, बाकी कुछ है नहीं। हमने कहा देखिए भैया आए हैं दूर से तो मिल के ही जाएंगे, बिना मिले जाएंगे नहीं। तो ये महताब आलम है, शायद कुछ जान पहचान का है, वहीं पे पुलिस चौकी है आयोग में, तो उनसे उन लोगों से कुछ जान पहचान का है। तो ये हुआ कि महताब ने बताया कि हम लोग 150-200 लोग आयोग पर आ रहे हैं, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो वहाँ फोर्स पहुंची हुई थी, ठीक है ना, पहले से ही। तो बड़े प्यार से आते हैं दरोगा साहब, कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने आए हो क्या, धरना देने आए हो क्या? अच्छा वो बोल तो प्यार से रहे, लेकिन उनके बात करने के तरीके से लग रहा है कि खिंचे हुए हैं। तो उनसे यही कहा गया नहीं भैया हम लोग कोनो धरना होना नहीं, अध्यक्ष या सचिव साहब से मिलना चाहते हैं, ऐसी सी बात है। 8 साल से भर्ती नहीं आई हुई है, हम लोग परेशान हैं, उम्र ख़त्म होने के कगार पर है। ये उमेश भैया हैं, ये एकमात्र एक ऐसे इकलौते आदमी हैं जो आयोग आ रहे हैं। 2013 के हैं, 2010 में इनका चयन हो गया था। कंप्यूटर की CCC की समकक्षता में इनके पास कुछ था प्रमाण पत्र, लेकिन आयोग ने लेने से मना कर दिया। 13 वाले में ये उत्तीर्ण है, लेकिन अभी कंप्यूटर परीक्षा नहीं होनी है। यही एक ऐसे इकलौते आदमी है जो 13 वाले के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि नई भर्ती आ जाए, उसके लिए आवेदन कर सके। और हम लोग के लिए भी लगे हुए कि भैया नए लौंडे लपाटी लोग के लोग भर्ती मिल जाए, क्योंकि 13 वालों का आज नहीं तो कल तो होना ही है उनकी कंप्यूटर परीक्षा, वो हो जाए, कोनो दिक्कत। 10 वाली हो चुकी है क्लियर, 13 भी हो ही जाएगी। लेकिन ये इसलिए लगे हुए हैं कि नई भर्ती आ जाए, तो ये हम लोगों को साथ भी लगे हुए हैं भरसक, वरना इनकी क्या गरज ये कहे आएँ। तो बताएं कि नहीं उम्र वगैरह ख़त्म होने वाली लोगों की हम लोग को अध्यक्ष सचिव साहब से मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप अखबार के जरिए हम लोग को बताया गया था कि बुधवार को सचिव साहब मिलेंगे और गुरुवार को अध्यक्ष जी मिलेंगे 3 से 4 बजे। तो इसी उद्देश्य हम लोग आज गुरुवार आए ताकि ठीक है वो ना आते हों तो हम में से कुछ 2 या 3 या फिर 1-2 लोग अंदर बुला लें, तो हम लोग की पूरी बात सुन लें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ। मतलब कि जो दरोगा आए थे वो उनका कहना था, कर्मचारी तो मना कर दिया था आयोग के कि नहीं आएंगे मिलने, लेकिन इन्होंने खुद व्यक्तिगत चाहा कि चलो ठीक है हम मिलवाते हैं। तो इन्होंने कहा बगल में चौकी है आयोग में, वहीं आके बैठो या फिर यहीं रहो, हम बात करवाते हैं, अभी लंच वंच हो रहा है, खाना पीना खा लें। तो हम लोग गए चौकी में, मैं था, ये महताब हो गया और ये उमेश भैया हैं और 2-3-4 लोग थे, हर्ष यादव हो गया, विपिन पटेल, कई लोग लड़के थे, बाकियों का नाम नहीं पता है अभी, क्योंकि जिससे थोड़ा बातचीत होती तो नाम याद हो गया है। तो हम लोग चौकी पे करीब 1-1.5 घंटे बैठे थे। आयोग पर इन्होंने फ़ोन किया भैया ने, जो ये दरोगा हैं, तो फ़ोन से ही पहले बात कराएं कि ये लोग बात कर लो, मीडिया प्रभारी ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो यार तुम लोग बहस करते हो, हम लोग आते हैं। अच्छा मीडिया प्रभारी साहब की आदत है कि जब भी हम लोग से मिलने आएंगे ना वही घिसी पीटी बात, ऐसा है भर्ती आ जाएगी बेटा आ जाएगी, मतलब कि जैसे एकदम वो मिला के बोलते हैं कि मतलब कि एकदम मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें मैं आके बस हम लोग अच्छा संतुष्ट हो गए, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। उनका काम वही है, इसीलिए आयोग उनको रखा ही गया कि बस लोगों को ऐसे घुला मिला के बोलिए ताकि बस हो गया। तो उनका कहना था फ़ोन में कि हाँ चलो ठीक है भर्ती आ जाएगी, बाकी कुछ है नहीं आयोग से। तो हम लोगों को कहा नहीं, कह दो कि आप आ जाइए, एक बार हम लोग इतनी दूर से हैं आपको देख तो लें, मुँह दिखाई वाला तो काम हो जाए। इन्होंने कहा ठीक है चलो आते हैं, अभी इंतज़ार करो आ रहे हैं। तो हम लोग फिर गए, ये आते हैं करीब लगभग 2 बजे आते हैं हम। जैसे आए तो इनसे यही कहा गया कि सर 8 सालों से भर्ती नहीं आई हुई है, बताइए कब इसका विज्ञापन आएगा। तो इनका कहना था कि 8 सालों से क्या मतलब, अब भर्ती आने ही वाली है। हमने कहा आपने तो कहा था मई में भी आ जाएगी, पूरी जून जुलाई बीतने को नहीं आई। तो इनका कहना फिर ये कहा गया कि इस साल आ तो जाएगी ना। तो इन्होंने कहा कि आने को तो 10 दिन में भी आ जाएगी। फिर यही कहा गया कि 10 दिन आप कह रहे हैं सर, आई नहीं फिर मई जून जुलाई में। फिर थोड़ा भाव सिकोड़ने लगे, थोड़ा ये वो हुए, बोला कि देखो अब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ तैयार है। शासन से जैसे वो इन्होंने, अच्छा देखिए ये शासन को पत्र भेजते हैं और प्रिय कैसे हो, शासन इन्हें जवाब देता है हाँ प्रिय हम ऐसे हैं। मतलब ये लोग भेज मचाए हैं, कहाँ भेजते हैं क्या नहीं कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, बताते भी नहीं हैं। वो तो हम लोग अपने अपने स्तर से पता करवाते हैं क्या चल रहा है, नियमावली बदला रही है, पाठ्यक्रम वगैरह संशोधन हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी तक तामझाम ये था कि राजस्व परिषद में APS का मतलब कुछ पद है तो उसमें अंग्रेजी आशुलिपि मांगी जाती है, तो उसको इन लोगों ने ख़त्म करवा दिया था नियमावली संशोधित करा के, तो केवल हिंदी वालों के लिए रह गया था। तो राजस्व परिषद ने कहा ये क्या बात हुई, हम अपने अंग्रेजी आशुलिपि वाले जो लोग हैं APS का पद है उसके लिए हम लोग अलग से तनख्वाह देते हैं उनको, और आप लोग ख़त्म कर दिए।
तो उसको फिर से किया गया, क्योंकि 2, 4, 6 पद राजस्व परिषद में अंग्रेजी आशुलिपि का भी है, मतलब अपर नियुक्त सचिव के लिए, ठीक है। तो उसको ठीक किया गया, वहाँ से राजस्व परिषद ने इनको अब भेज दिया है। 22 पद है, कुल मिलाकर 270 लगभग पद है। 22 पद आपका राजस्व परिषद का हो गया, ठीक है। इन्होंने अब शासन को भेज दिया, अब सारी चीज़ शासन पर टिकी हुई है कि वो कब भेजते हैं। तो ये पुष्कर श्रीवास्तव जी ने कहा कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही आयोग को मतलब शासन को रिमाइंडर भेजा है। अच्छा, उससे पहले जब हम लोग गए तब वो यही कहानी कि अभी कुछ दिन पहले भेजे। इनके लगे जब जाओ तब ये कहते हैं कि हाँ 2 दिन पहले 4 दिन पहले हम लोग भेज देते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं भेजते हैं इन लोग को मतलब क्या लग जा रहा है, कैसे लग जा रहा है कि मतलब कि उसका निस्तारण ही नहीं हो रहा है। तो यही बात इन्होंने कहा है कि भर्ती आ जाएगी, बाकी आयोग से सारी चीज़ें हो गई हैं और इनका ये कहना है कि जुलाई का आखिरी या फिर अगस्त तक आ जाएगी। मतलब खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन कहने का मतलब कि आ जाएगा, बस झूठा आश्वासन ही दिए हैं। बाकी आपका ये हिंदुस्तान अखबार हो गया, दैनिक जागरण और अमर उजाला, तीनों के मीडिया वाले आए हुए थे। और ये NDTV इंडिया TV, कल की जो वीडियो अपलोड हुई थी आपको ध्यान होगा शायद, तो वो वहाँ के लिए भी कवरेज किया गया था, तो वहाँ से भी अपना वो चला सब कुछ। बाकी मतलब देखिए जहाँ जहाँ जितना हो जा रहा है हम लोग कर रहे हैं। अब उन लोगों पर गुस्सा है कि जो लोग आयोग नहीं आ रहे हैं। अब यार मेरे अकेले से तो कुछ उखाड़ने वाला है नहीं कि हम आयोग जाएं। ऐसा है साहब, 270 पद है, एक ठो पद पे भर्ती निकाल दीजिए, मेरी नियुक्ति कर दीजिए, हम चलें आयोग में सचिवालय में भौकाल से रहें। अब ऐसा तो है ना दीपक कुशवाहा पर एक ठो भर्ती आएगी। अरे सबके लिए लगे हुए हैं ना, ताकि 270 पद है भर्ती आ जाए। अरे कम से कम आप लोग 270 लोग ही तो आ जाइए ना, 270 आप आ रहे हो, करीब 100-150 आ जाइए। अगली बार जब भी आपको आयोग चलना है, देखिए आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है APS दीपक कुशवाहा के नाम से, आप लोग यहाँ अपनी सहमति बताइए। अच्छा जुड़े तो हैं इतने लोग, लेकिन आने कोई तैयार नहीं है, बताइए क्या मतलब। एक ये भैया हैं विपिन उपाध्याय नाम है, ये बरेली से आए थे, शायद 500 या फिर 700 किलोमीटर की दूरी है। जब ये अच्छा हम भूल गए थे कोई इतना दूर से आ रहा है, जब वो बताने लगे कि हम वहाँ से आए हैं, हमने पूछा भैया कई किलोमीटर है, बोल रहे हैं कि 700 किलोमीटर। हमने कहा कई रुपया लगा किराया, तो बोलते हैं कि 700 रुपये। हमने कहा भैया आने का ज़रूरत थी, बताइए जब इलाहाबाद के लोग नहीं आए तो आपको क्या आने ज़रूरत। बोले भाई जुनून है इसलिए आए हैं। कहने मतलब वो आदमी देखिए 700 किलोमीटर से आ सकता, आप अपने इलाहाबाद से नहीं आ रहे हैं, थोड़ा शर्म वाली बात है कि नहीं। तो थोड़ा शर्माइए और लज्जित भी होइए, ज़रूरी है ये, क्योंकि जब तक आयोग आप नहीं आए तब तक कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। हम लोग चौकी बैठे थे, वो जो दरोगा भैया थे उन्होंने खुद कहा कि यार तुम लोग 10-20 लोग आए हो, इससे क्या उखाड़ने वाला है। अरे आयोग पर आए हो तो करीब 100-150 संख्या में आए हो, थोड़ा नारेबाजी करो, शोर शराबा करो, उनको लगे ना कि हाँ दरवाजे पर कोई आया है। अभी तुम लोग तो हमें डांट डपट के भेज दें, क्या कर लोगे। 100-150 संख्या रहती है तो वो मजबूरन उनको आना होता है, या फिर तुम लोग को बुलाएंगे वो खुद। अब तुम लोग 20 लोग मुँह उठा के चले आए हो, कोई आया तक नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उनका कहना था कि हम लोग खुद अपनी भरने के लिए भर्ती के लिए, मतलब मैं आज खुद दरोगा हूँ, लेकिन 5 साल हम लोगों ने न जाने कितना क्या जतन झेला, तब जाके हम लोगों की नियुक्ति हुई। वो देखिए सोचिए, वो आदमी खुद हम लोग को तरीका बता रहा है। तो यही कहने मतलब आप लोग पता नहीं क्या हो जाता है, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह आप लोग कहेंगे हाँ भैया हम आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब खूब बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें। लेकिन आयोग आने को जिस दिन कह दो सब टाँय टाँय फिस। तो कुल मिला के अकेले से कुछ नहीं उखड़ने वाला मेरे, आप लोग को आना ही पड़ेगा। अच्छा हम कहते हैं ठीक है दीपक कुशवाहा जाए भाड़ में, आप लोग आयोग आइए, हमसे कोनो मतलब न रखिए, लेकिन आप लोग वहाँ आइए तो आके अपनी उपस्थिति का आप लोग कराइए कि हम लोग आए हैं, भीड़ है। भीड़ से ही सारी काम होती है। आप अध्यापकों की भर्ती देख लीजिए, आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, मोबाइल में दुनियादारी की चीज़ करते होंगे, हर चीज़ आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि फलाने भर्ती के लिए ये चल रहा है, फलाने ढिमाके के लिए, लेकिन आप लोग अपने अपर निजी सचिव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए PT आप लोग रद्द कराने के लिए लखनऊ चले गए, जबकि उसके लिए आवेदन हो चुका था, लेकिन ये 8 साल से भर्ती नहीं आई है, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मेरे अकेले से कुछ नहीं उखाड़ने वाला यार, आप लोग को आना ही पड़ेगा। तो अगली बार जब भी तारीख रखी जाए, जब भी कुछ बताया जाए कि हाँ इस तारीख को ऐसी सी बात है, तो आप लोग अपनी सहमति जताइए, बताइए कि हाँ हम इतने इतने लोग आ रहे हैं, तभी कुछ हो सकता है। वरना देखिए भर्ती आना है, भर्ती आनी है वो निश्चित है, क्योंकि सारी चीज़ें चल रही वो आएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता। और वो तभी आएगी जब हम लोग अत्य कर देंगे आयोग पर चल करके कि बार बार के हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको सिर्फ ये पता है कि SSC से स्टेनो की भर्ती आती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आती है, UP PCL हो गया, UP SSSC हो गया, या और भी कई जगहों से आती हैं, तो ठीक है। लेकिन जो बात जो मज़ा आपका ये सचिवालय का अपर निजी सचिव हो ना, कहीं भी नहीं है। आप किसी भी पद पर हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, किसी भी आयोग में हो, किसी भी विभाग में हो, कहीं भी हो, आप सचिवालय तक में खुद भी हो, लेकिन जो बात अपर निजी सचिव हो किसी भर्ती में नहीं है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सार्वजनिक वीडियो के जरिए नहीं बताई जा सकती या फिर नहीं कही जा सकती, आप उस चीज़ को खुद से भी समझिए,
कि आखिर ये है क्या। आप किसी से पता लगवा लीजिएगा, आपका कोई जानने वाला, कोई चाहता हो, कोई करीबी हो जो उस पद पर हो या उस जगह काम करता हो, या और भी कोई दोस्त यार हो, उनसे पूछिए आखिर ये है क्या, कौन सी बला है यार ये अपर सचिव। पूछिएगा ज़रूर, आप लोग पता करिए इसके बारे में। अरे कभी आप लोग आयोग तो आइए, हम बताते हैं ना कि क्या है। आप 10 मिनट हमसे बात करिए, हम बताएंगे आपको ये क्या चीज़ है, तब आपको लगेगा हाँ ये चीज़ है। आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है अभी कुछ। अभी आप बस इतना ही जान रहे हैं कि हाँ फलाने जगह से भर्ती आती है, आवेदन करेंगे, आएगा, चलो ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं एसआई स्टेनो आई है, उसको भर देंगे हो जाएगा। एसआई आई हुई है, एएसआई क्लर्क आई हुई है, अधीनस्थ के लिए पीटी चल ही रहा है, उसके लिए भर्ती लेखपाल आई, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक का पद हो गया। यहाँ से भर्तियाँ आएंगी, नौकरी पा जाएंगे, चलो फुर्सत। एसएससी सीजीएल में हो जाएंगे, एसएससी में हो जाएंगे, गृह मंत्रालय मिल जाएगा स्टेनो में, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी जगह चयनित होने के बाद आयोग पर कभी नहीं आ पाएंगे, इतना जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक नौकरी पेशा वाला आदमी कभी आयोग नहीं आ सकता, ना धरना दे सकता, इतना आप जान लीजिएगा, ना किसी प्रदर्शन में हिस्सा ले सकता, उसके लिए फिर नौकरी खतरे में। इसीलिए अभी तक ये कह सकते हैं कि भैया हम लोग आयोग आए थे, बेरोजगार रहते हुए आयोग गए, अपनी भर्ती निकलवाएं, अपनी भर्ती निकलवाने के बाद हम लोगों ने नौकरी पाई भी। सोचिए वो कितनी मतलब कि अलग बात होगी कि जब सचिवालय पहुंचेंगे बताएंगे आप लोग कि हाँ हम लोगों ने अपनी भर्ती निकलवाई है, तब जाके अपने से नौकरी लिए हैं। विधानसभा सचिवालय मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय से भर्ती आई थी ना, लगभग 23 पद अपर सचिव का था, और वे विधान परिषद में, और विधानसभा से दो या 4 पद था, ऐसे था अपर सचिव प्रतिवेदक पद का। काहे लोगों का चयन नहीं हुआ? आम आदमी किसी का चयन नहीं हुआ, जितने नेता मंत्री चाहते थे, करीबी थे, सिर्फ उन्हीं का चयन हुआ। कुछ बात है ना इसमें, तभी तो हुआ ना उनका। क्यों हर कोई चाहता है कि अपन सचिव बन जाएं? क्यों हर कोई चाह रहा है कि प्रतिवेदक बन जाए? ठीक है, आपने उनका बयान सुना होगा, जो डॉक्टर देवकीर्ति साहब हैं, दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक। उनका कहना है ना कि बाकी सभी नौकरियां तो नौकरियां हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा ने, कि आईएएस ही सिर्फ नौकरी है। कहने मतलब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये प्रशासनिक सेवाओं के लिए मतलब एकदम सर्वोच्च नौकरी, इसके सामने बाकी सभी फेल हैं, सब बेकार हैं। उसी तरीके जितने भी आशुलिपिक वाले लोग हैं, इनके लिए सबसे बेहतरीन नौकरी सिर्फ और सिर्फ अपर निजी सचिव ही है, या तो आपका यह प्रतिवेदक। लेकिन उसके नीचे यही है कि प्रतिवेदक का काम थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अपर निजी सचिव का भैया दबदबा है, इतना आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा जान लीजिए। आप कौनों किसी भी पद पर हो, या बाकी पद की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे अलग है। आप संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, यानी कि संयुक्त सचिव भी आईएएस, प्रमुख सचिव भी आईएएस, विशेष सचिव ये भी आईएएस, इनके साथ आपकी तैनाती मिलेगी। आगे चल के आप किसी मंत्री निजी सचिव हो जाएंगे तो उसके साथ। अब आप सोचिए एक आईएएस अधिकारी के साथ उठना बैठना रहना, उनके साथ सीखने समझने की चीज़ें मिलेंगी। किसी मंत्री के साथ रहेंगे, उनका एक अलग दबदबा, उनका एक अलग रसूखदार। तो कहने मतलब आप समझिए इस चीज़ को, बिना मेहनत किए कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। जब तक आयोग नहीं आएंगे, 100-150 लोग नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप आयोग आइए। अब पता नहीं आप लोग कहाँ नहीं आते हैं, मुझे समझे नहीं आता है। अरे ठीक है, आपके बाबू ने थाना थाया नहीं, उसके लिए आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं। आप लोग आयोग आइए, बाबू की लाइन लग जाएगी। आप लोग आइए बस यहाँ, जिस दिन सचिवालय पहुँच गए ना, देखिए फिर क्या भौकाल रहेगा। तो आप लोग आइए, बिना आप लोग का कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगली बार जब भी आयोग चलना होगा बताया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग जुड़िए, अपनी सहमति बताइएगा, तारीख बताई जाएगी कि हाँ इस तारीख को है। जब तक आप लोग नहीं कहें कि हाँ 100-150 लोग राजी होंगे, तब तक आयोग चलने का कोई मतलब नहीं। शांत बैठे रहेंगे। 8 साल से क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ ना। 8 साल बीत गया कि नहीं? अब वही है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों को वनवास काटे तब घर को आए, अब वैसे फिर इंतजार करिए कि यहू 8 साल हो गया, यहू 14 साल बाद कभी भर्ती आएगी तो आएगी, देखा जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी 2013 वालों के लिए ये हो रहा है कि शायद मतलब कि उसके लिए परसों नरसों एक याचिका दायर की गई है। तारीख शायद ये 20 जुलाई लगी हुई है, अभी 15 लगा था, तो अब 20 जुलाई लगी हुई, तो वो तो हो जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। नई भर्ती के लिए जब तक आयोग पर दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग आइए, किसी भी हालात में आप कहीं भी हो, अगर दूर दराज से आने में सक्षम है तो आ जाइए। हम तो ये तक भी आप लोगों को सहूलियत देते हैं कि भैया अपने इलाहाबाद के हो, यहीं से तो आ जाओ। अब इलाहाबाद के भी हो कि ना आ पाओ, तब तो फिर इससे बड़ी शर्म वाली कोनो बात ही नहीं है। मतलब कि भूल गए वो दिन जब आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परिसर में थे, याद करिए वो दिन क्या अलग जलवा था। कहीं कुछ भी हो जाए पूरे लौंडे इकट्ठा। अब मतलब आज आयोग चलने का है तो आप लोग नहीं चल रहे हैं। आयोग को भीड़ चाहिए, वो भर्ती देगा। आप लोग आइए, भीड़ दिखाइए, वो भर्ती जरूर देगा। अब ये रहेगा कि नहीं जब आएगी भर्ती तब आवेदन करेंगे, बाकी भर्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, बाकी के लिए आप तैयारी करिए, ठीक है। हम कह रहे हैं 2-4-5 घंटे के लिए आयोग पर आ जाइए, अपना काम हो जाए बस फुर्सत। जिस दिन सचिव साहब या अध्यक्ष जी से मुलाकात हो गई, समझ लो सफल हो गया अपना काम।
ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और जितने भी आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मुझसे कोई बैर हो, शत्रुता हो, ठीक है, कुछ मतलब आप लोग ना जमता हो, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग बस ये कहिए कि आयोग उस तारीख को पहुंच जाइए, फलाने जो बताया जाए, बस हो गया। जय दीपक कुशवाहा भाड़ में, आप लोग लेकिन वहाँ पहुंच जाइए, ठीक है ना। और ये बुलेट सुलेट की थोड़ा फ़ोटो वोटो है, थोड़ा दोस्त के साथ गए थे तो उसी की है, तो हमने कहा थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा लें, बाकी इसका कुछ नहीं। तो आप लोग आयोग आइए, बिना आप लोग का आए कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा अपना मतलब एकता उकता बनाइए कुछ, कि शॉर्ट हैंड वालों अभी अध्यापक की भर्ती ले लीजिए, ना जाने आए दिन अध्यापकों के लिए मतलब कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता रहता है। अच्छा, उन लोग उग्रता दिखाते हैं, थोड़ा मतलब समझ रहे ना, आक्रोशित होकर उन लोग काम करते हैं अपना। हम लोग का वैसा काम नहीं है। अब मैं आपसे शुरू में कह चुका हूँ कि शॉर्ट हैंड वाले लोग शरीफ होते हैं। अब आप लोग एकदम ही से शरीफ हो गए कि आयोग ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, आयोग आना है, बिना आयोग आए कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।